गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग उपनिषद से शुरुआत करेंगे यूनिट 3 का। यूनिट 2 का हम 10 जो मुख्य उपनिषद है उसको कर चुके हैं। अब उसमें सिर्फ हमारा भगवद गीता और योग वासिष्ठ बचा हुआ है। उसको हम ये 8 जो आपके योग उपनिषद है इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम भगवद गीता योग वासिष्ठ को करेंगे। जो यूनिट 3 है आपका, उसमें 8 योग उपनिषद की चर्चा है। और 8 योग उपनिषद हम जब उपनिषद पढ़ा रहे थे उस समय हम लोगों ने परिचय वाली क्लास में ये देखा हुआ था कि कौन से 8 योग उपनिषद हैं और वो किस वेद से जुड़े हैं। निमोनिक याद किया था। बहुत जल्दी जल्दी फास्ट बढ़ते हुए निमोनिक देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा था उपनिषद याद करने का। श्वेता की कुंडल में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। ये तो उपनिषद 8 उपनिषद याद रहे उसका तरीका था। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। और किस वेद से जुड़ा है इसका फॉर्मूला है काका सासू काका ऋग्वेद लाओ। काका सासू काका ऋग्वेद लाओ, यानी कि का जहां पर है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद, और लास्ट वाला किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। लास्ट इन द सेंस योगराज उपनिषद किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। अगर पहले का वीडियो आपने देखा हुआ है तो आपको याद होगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं तो वो प्लीज मुझे मैसेज जरूर कर दें। मेरा नंबर है सबके पास कि मैं बाद में जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, मेरे पास ये वीडियो नहीं है, ये पीडीएफ नहीं है, तो मैं उनके व्हाट्सएप पर वो पीडीएफ वो वीडियो जरूर भेज दूंगा। पहला जो योग उपनिषद हमारा है वो है श्वेता स्वतर उपनिषद। योग उपनिषद में पहला नंबर श्वेता स्वतर उपनिषद है। और कई जगहों पर बड़े बड़े विद्वानों का ये मानना है, कई जगहों पर ये लिखा हुआ है कि श्वेता स्वतर उपनिषद मुख्य उपनिषद का ही भाग है, यानी 11वां मुख्य उपनिषद भी इसको माना जाता है, श्वेता स्वतर उपनिषद को। इसलिए जब आप इसादी 9 उपनिषद पढ़ते हैं जिसमें कि छांदोग्य और बृहदारण्यक नहीं है, तो मुख्य उपनिषद का ग्रंथ है उसमें आपको श्वेता स्वतर उपनिषद भी मिलता है, जो गीता प्रेस गोरखपुर वाली किताब है। श्वेता स्वतर उपनिषद पहला योग उपनिषद हमारे सिलेबस के मुताबिक, यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के मुताबिक। और ये किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो हमारा जो फॉर्मूला है तो का है तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है। का और का यानी पहला और दूसरा योग उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें कुल 6 अध्याय हैं। श्वेता स्वतर उपनिषद में कितने अध्याय हैं? कुल 6 अध्याय हैं। और मंत्रों की संख्या है 113। 113 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है, 6 अध्याय है और 113 मंत्र है। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है दूसरा और छठा अध्याय महत्वपूर्ण है। सिलेबस में जो लिखा हुआ है दूसरा छठा अध्याय लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे ही उपनिषद से। बड़ी मुश्किल तो ये है। हमारा जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, वो ध्यान रखिए कि उसमें भगवत गीता में मान लीजिए जितना पोर्शन हमें कहा गया है सिलेबस में इतना पढ़ना है, उतने से सवाल नहीं आता है, पूरा पढ़ना पड़ता है, कहीं से भी सवाल आ जाता है। इसको लेकर के भी विरोध होना चाहिए। या तो हमारा सिलेबस पहले से कंफर्म करो कि या तो हमें पूरा ग्रंथ पढ़ना है तो बता दो, क्वेश्चन आप देते हो सिलेबस में इतना पोर्शन है, और आप जब सवाल पूछते हो आप कहीं से सवाल पूछ देते हो। कुछ तो हमारे सिलेबस में नहीं है, वहां से भी सवाल पूछा जाता है, महोपनिषद से भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो हम लोग आए, जो पहला श्वेता स्वतर उपनिषद है योग उपनिषद में, उसका पहले अध्याय में हम आते हैं। तो पहले अध्याय में पहले तो शांति पाठ होता है। शांति पाठ के बाद उपनिषद में क्या है, विषय वस्तु हमारे सामने आता है। तो श्वेता स्वतर उपनिषद में है कि ब्रह्म के जिज्ञासु थे कुछ साधक, उनके बीच में सत्संग हो रहा होता है। जिज्ञासु साधकों के बीच में, जिज्ञासु किस चीज के? ब्रह्म के, ब्रह्म विषय ज्ञान के। तो उनके बीच में सत्संग हो रहा है, यहीं से उपनिषद की शुरुआत हो रही है, श्वेता स्वतर उपनिषद की।
और वे जिज्ञासा बस कहते हैं कि हे ब्रह्म को जानने वाले महर्षिगण आपस में कहते हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल है, इस जगत का मुख्य कारण वो ब्रह्म कौन है? जो ये जगत चल रहा है, सृष्टि चल रही है, इसका मुख्य कारण कौन है? वो ब्रह्म। हम सब किससे उत्पन्न हुए हैं? हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है? किससे हम जी रहे हैं? किसमें हम स्थित रहते हैं? कैसे जन्मते हैं और कब मरते हैं, तो कहाँ स्थित हो जाते हैं? कैसे हमें समझ नहीं आ रहा है। किसके अधीन रहते हुए हम लोग सुख दुख की इस व्यवस्था से बंधे हुए हैं? कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो ये जो सवाल है अपने आप में, ये जिज्ञासा क्या है? आपको ऐसी जिज्ञासा है जो ब्रह्म विषयक जिज्ञासा है, जिसको आप कह सकते हैं दर्शन की जिज्ञासा। दर्शनाभिलाषी कहते हैं ना, फिलॉसफी वाले सवाल है। उसके बाद क्या होता है कि सत्संग में ये लोग विचार करते हैं इस विषय पर, जो सवाल आपके सामने आया, और इन सवालों को जब मंथन करते हैं तो इनमें से कुछ कुछ चीजें निकल कर सामने आती। किसी ने कहा कि काल है, काल की वजह से सब हो रहा है। तो इन्होंने मंथन किया कि काल अगर है तो काल आदि और फल देने वाले कर्म जो हैं, पांचों महाभूत जो हमारे शरीर में हैं, जीवात्मा है, क्या ये इसके कारण है? अगर जीवात्मा को, काल को, कर्म को, पांचों महाभूत को इसका कारण मान लिया जाए, तो ये काल आदि के समुदाय जगत का कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि वे चेतन आत्मा के अधीन है और जीवात्मा भी फंसा हुआ है। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही अधीन है, खुद ही नौकर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये तो हो नहीं सकता है, हमारे सवाल का जवाब नहीं है। जीवात्मा की बात करें, अगर जीवात्मा भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवात्मा सुख दुख रूपी प्रारब्ध के अधीन है। तो जीवात्मा भी कैसे कारण हो सकता है? कोई और कारण है इसका मतलब। तो फिर सभी ऋषि जब इतने विचार विमर्श के बाद भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं, तो वो ध्यान में बैठ जाते हैं। जैसे ब्रह्मा भगवान जब उस कमल पत्र से वो निकले थे, तो उनको पता नहीं चला मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, तो ध्यान में बैठ गए और ध्यान से फिर उनको ब्रह्म का आदेश मिला कि आपको सृष्टि की रचना करनी। उसी तरह सभी ऋषि लोग जो आपस में चर्चा कर रहे थे, वो ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठे तो ध्यान करने के बाद उनको संपूर्ण संसार का ज्ञान होना शुरू हुआ। एक लाइन में कहे तो क्या शुरू हुआ? उन्होंने देखा कि एक ब्रह्म है और उन ब्रह्म से ही पूरा संसार, पूरी सृष्टि बंधी हुई है अलग अलग रूपों में। यानी केंद्र में वही ब्रह्म है, उन्हीं की शक्ति से बंधे हुए हैं। उसकी व्याख्या करते हुए श्वेतास्तर उपनिषद में कहा गया है कि ऐसे संसार रूपी चक्र को देखा जिसमें एक नेमी है, वह 3 घेरों वाली है। नेमी मतलब क्या होता है? अगर पहिया है कोई, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है ना, जो लकड़ी का बना होता है, उस पहिए के ऊपर जो है एक लोहे का पूरा सर्कल, जिनके पास बैलगाड़ी होती है वो डलवाते हैं, ताकि पहिया मजबूत बना रहे, लोहे का सर्कल डलवाते हैं। तो उसी को नेमी कहा जाता है, मतलब घेरा कहा जाता है। संसार रूपी चक्र को देखा जिसमें एक नेमी है, वह 3 घेरों वाला है। 3 घेरा कौन सा है? सत, रज और तम का 3 घेरा है। 16 सिरों वाला है। 16 सिर में इन लोगों ने ध्यान में देखा, ऋषि मुनियों ने, मन बुद्धि अहंकार आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इनके स्थूल रूप, ये 16 तत्व इन लोगों ने देखा। 50 अरों को देखा। अरे होते हैं, जैसे मान लीजिए एक पहिया है, उसके बीच में एक केंद्र है और उससे पहिया तक में निकला होता है ना, पहिए को जोड़ने के लिए डंडी निकली होती है, उसको अरे कहते हैं। ये बस तुलना कर रहे हैं उस पहिए से। तो 50 अरे देखा, तो अरे का मतलब है अंतःकरण की वृत्तियां हैं। 50 तरह के भेद वाली वृत्तियों को देखा। फिर उनके भी कितने वृत्तियां हैं, लेकिन मोटा मोटा जो देखा उसकी चर्चा हो रही है। उस 50 वृत्तियों के अलावे 20 और सहायक उनके थे। सहायक में क्या कहा? 10 इंद्रियां, 5 विषय, 5 प्राण को भी देखा। लेकिन देखिए, सब चीज, जितनी चीजें, सारी चीजें देखी जा रही हैं। 6 अष्टक देखे, मतलब 8 चीजों का समूह है जो 6 समूह में बटा हुआ है, उसको देखा। और अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त हैं।
बंधे भी कैसे हैं, जैसे आप अगर साइंस पढ़ते हैं और कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका में आपका क्या होता है, क्रोमोजोम होता है। उस क्रोमोजोम तो बाद की स्थिति में दिखती है, उससे पहले आप डीएनए दिखते हैं। डीएनए क्या है, धागा है, धागे के रूप में, लेकिन वो धागा कैसे है, जैसे एक उसमें प्रोटीन होता है और प्रोटीन पर धागा लिपटा होता है एक दूसरे प्रोटीन से, इस तरह से उसकी एक संरचना बन जाती है। तो उसी तरीके से इन्होंने कुछ ऐसा देखा कि 8 चीजों वाला कुछ 6 समूह है, अष्टक है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही पास से डीएनए रूपी एक ही पास से सब बंधे हुए हैं। मार्ग के 3 भेद वाले, यानी 3 लोक और उसके रास्ते हैं। तो 3 लोक हम लोग जनरली पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत लोक हैं। 3 लोक कौन सा पढ़ते हैं, पृथ्वी लोक, फिर अंतरिक्ष लोक, फिर द्योलोक, इसको स्वर्ग लोक कहते हैं। तो 3 लोक और उसके रास्ते भी हैं। 2 निमित्त कारण को भी देख लिया, कौन सा, पुण्य और पाप कर्म कर्म देख लिया कि कौन पुण्य कर्म कर रहा है तो किस लोक में जा रहा है, पाप कर्म कर रहा है तो किस लोक में किस विधि से रहता है। मोह रूपी नाभि वाले हैं, यानी अज्ञान रूपी केंद्र भी है इस शरीर में, जिसकी वजह से हम बंधे हुए हैं इस चक्र में। इतनी सारी चीजें कहने का मतलब यह है, ध्यान योग की प्रधानता है श्वेता सुतर उपनिषद में, और उस ध्यान योग के द्वारा सब कुछ देख लिया ऋषि मुनियों ने। उसके बाद कहा गया, जो उस अविनाशी अक्षर को जानकर ब्रह्म को उसी तरह से जानता है और उसी तरह प्रायण हो जाता है कि अच्छा ये तो ब्रह्म है और ब्रह्म से ही पूरा संसार लटका हुआ है, तो वह क्या होता है, फिर उनकी प्रीति उस ब्रह्म में हो जाती है, फिर वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है, उनको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। फिर ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में कहा गया है, ईश्वर जीव और प्रकृति 3 चीजें अलग बताई गई हैं। ईश्वर अलग है जिनको ब्रह्म कहा गया, जीव अलग है जिसको जीवात्मा कहा गया, और प्रकृति अलग है जिस जीवात्मा जैसे कि जिस प्रकृति के अंदर फंसा हुआ है। इन 3 चीजों के लिए त्रयम शब्द का इस्तेमाल किया गया। त्रयम, त्रयम शब्द अलग है। अब परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, जब परमात्मा को देख लिया, त्रयम का भी ज्ञान हो गया कि ईश्वर है, आत्मा है और वो प्रकृति है। अब इनको प्राप्त कैसे करें उस परमात्मा को, कहते हैं वे दोनों इसी शरीर में स्थित हैं। वे दोनों कौन, जीवात्मा और परमात्मा इसी शरीर में स्थित हैं। अब उनको प्राप्त करने का उपाय क्या है, प्रणव के द्वारा उनको प्राप्त कर लीजिए। प्रणव मतलब ओम, ओम के द्वारा उनको प्राप्त कर लीजिए, प्रणव शब्द कहा गया है। अब ओम के द्वारा कैसे प्राप्त करें, ये भी सवाल है कि ओम तो है, ओम शब्द भी हम जानते हैं, लेकिन प्राप्त कैसे करें ओम के द्वारा। तो ओम को कहा गया है कि अग्नि समझते हैं, अग्नि होता है, ऐसे अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो 2 चीजें चाहिए। एक नीचे होता है ऐसे जिसमें छोटा सा छेद होता है और उसमें एक डंडा डाल करके उसको घुमाते हैं, वहां अग्नि उत्पन्न होती है। तो 2 चीजें हो गई, एक नीचे वाला पोर्शन हो गया, एक ऊपर का पोर्शन हो गया, अग्नि उसको कहते हैं। तो शरीर को नीचे की अग्नि बना लीजिए और प्रणव से उनका मंथन कीजिए, तब क्या उत्पन्न होगा, उससे आपको एक ज्ञान उत्पन्न होगा जिसके द्वारा आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। या फिर अग्नि को ऐसे भी क्या समझ सकते हैं कि 2 चीजों का मंथन हो रहा है, आपस में घिस रहा है, एक नीचे है एक ऊपर से घिस रहा है। तो नीचे वाला शरीर हो गया, ऊपर वाला प्रणव हो गया। तो ध्यान योग के द्वारा प्रणव का सहायता लेकर के इस शरीर का मंथन कीजिए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और परमात्मा को कहाँ देखना है, कहाँ है, कहाँ प्राप्ति होगी, कहते हैं हमारे हृदय गुफा में छुपे हुए हैं, हृदय में ही छुपे हैं। हृदय को हृदय गुहा कहा गया है, बहुत जगहों पर गुह्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पर हैं हमारे हृदय गुहा में, और वहीं ओम के द्वारा प्राप्त होंगे। और कहा गया जब ओम के द्वारा आप प्राप्त कर रहे हैं तो उस दौरान आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो धर्म का अपनाना है। धर्म क्या है, सत्य ही धर्म है। तो सत्य के द्वारा, तप के द्वारा ग्रहण करना है। सत्य और तप नहीं है तो ओम शब्द सिर्फ ओम शब्द बन के रह जाएगा, ब्रह्म प्राप्ति का साधन नहीं बन सकता है। तो सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अब इस तरह प्रथम अध्याय हमारा कंप्लीट हुआ। प्रथम अध्याय में कितनी कम में बहुत सारी चीजें बता दी गई, ध्यान से परमात्मा प्राप्ति की का पूरा उपाय बताया गया है।
अब ध्यान की प्रक्रिया दूसरे अध्याय में बताई जा रही है, पूरी प्रक्रिया तो नहीं बताई जा रही है, लेकिन मोटा मोटा बताया जा रहा है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या कहा गया है शुरुआत में? जब ध्यान करने बैठे तो ईश्वर की प्रार्थना करें कि हमारे चित्त वृत्तियों को आप स्थिर करो। जितने देवता हमारे शरीर में, सारे देवता भाग रहे हैं इधर उधर अपनी वृत्तियों में, तो उन सारे देवताओं को शांत करो, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके बाद ध्यान में बैठने की विधि बताई गई है। विधि में क्या कहा गया है? बुद्धिमान साधक जो अब योग के लिए बैठेगा बुद्धिमान साधक ही होगा। तो बुद्धिमान साधक क्या करेंगे? सिर, गला और छाती को सीधा करेंगे। 3 अंगों को ऊंचा उठाने की बात की गई है। 3 अंगों को ऊंचा उठाएंगे। कौन से 3 अंग हैं? सिर, गला और छाती को, यही 3 अंगों की चर्चा जगह जगह होती है। 3 अंगों को ऊंचा उठाना है। इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है तिरुन्नतम। तिरुन्नतम। 3 शब्द, सिर, गला और छाती सीधा रहना चाहिए। शरीर को सीधा रखें, उसके बाद कहा गया, और स्थिर करेंगे। शरीर सीधा भी है और स्थिर भी है, नहीं कि शरीर हिलडुल रहा है। फिर आपकी जितने इंद्रिय हैं उनको मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध कर दे। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रश्न उपनिषद में कि मन जो है, सभी इंद्रियां, जब रात को हम सोते हैं सभी इंद्रियां मन में चली जाती है, और मन कहाँ चला जाता है? हृदय में चला जाता है। और मन को कौन ले जाता है हृदय के पास में? कौन सी वायु ले जाती है? कोई बता सकते हैं? उदान वायु से। उदान वायु से। उदाहरण है, बहुत सुंदर। ये प्रश्न उपनिषद में चर्चा है। यहाँ भी कहा गया समस्त। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है, आप पढ़ोगे लगेगा सारे उपनिषद में एक ही बात है, बस कहने का तरीका बदल गया। समस्त इंद्रियों को मन में, और मन फिर कहाँ? हृदय में निरुद्ध करे। निरुद्ध करे मतलब वहां पर चलेगा, हृदय में चलेगा। उसके बाद क्या कहा गया? जब हृदय में चले गए, ध्यान में बैठ गए अच्छे से, मन बिल्कुल शांत हो गया, तो ओंकार रूपी नौका का सहारा लीजिए। अब ओंकार जो ऊपर बताया गया, जब ओंकार रूपी नौका का सहारा लेंगे तो जितने भयावह प्रवाह हैं, जैसे समंदर में नौका में बैठ जाए तो पार लग जाएंगे, वैसे जीवन में जो भयावह प्रवाह चल रहे हैं सुख दुख रूपी, उसको पार कर जाता है। ध्यान रखिए, ओंकार की तुलना यहाँ नौका से की गई, ऊपर अग्नि से की गई। उसके बाद आगे और बताया गया, प्राणायाम की चर्चा भी की गई है। प्राणायाम को ही कहा गया है, प्राणायाम में भी कि ध्यान से जुड़ा हुआ है, तो प्राणायाम भी इसमें है कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सभी चेष्टाओं को करते हुए उन्हें योग साधन के योग्य बना लें। जितने साधन हैं आपके, जितनी चेष्टाएं आप कर रहे हैं आहार में, विहार में यानी भोजन में, और आपका जो दिनचर्या है वो दिनचर्या को भी योग में बना ले, योग का साधन बना ले, ऐसी आपकी चेष्टा होनी चाहिए। आपकी चेष्टाएं बहुत सारी तरफ जा रही है, उस चेष्टा को योग में बना दीजिए, यही बात कही गई है। और फिर विधिवत प्राणायाम करके प्राण जब सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म मतलब लंबा हो जाता है। अभी प्राण क्या है, जल्दी निकलता है, जल्दी आता है। 1 मिनट में हम 15 बार श्वास ले लेते हैं, कोई 14 बार, कोई 16 बार, कोई 18 बार ले लेता है। तो अभी प्राण सूक्ष्म नहीं है। प्राण सूक्ष्म तब माना जाएगा जब धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। तो प्राणायाम के द्वारा जब प्राण सूक्ष्म हो जाता है तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल देना है। कैसे कहते हैं, इससे क्या होगा? तो यहाँ पर बहुत सुंदर, इसी में प्राणायाम के दौरान ही ये चर्चा की गई, जो आपके सामने फोटो दिख रही है कि जैसे दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को अच्छा सारथी क्या करता है, सावधानी पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है, उसी तरह मन को सावधान होकर वश में करें। मन को सावधान होकर वश में करने की बात की गई है। तो ये कैसे होगा मन वश में? तो प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए उसी मंत्र में दोनों चीजें कही गई हैं, प्राणायाम के दौरान ही ये बात कही गई। अब श्वेताश्वतर उपनिषद में स्थान की भी चर्चा है। ध्यान प्राणायाम आप करेंगे तो स्थान कैसा होना चाहिए, कौन सी जगह होनी चाहिए, उसके लिए आपको मंत्र दिया गया है, समय शुचौ शर्करा वहनी वालों का विवर्जिते शब्द जलाश्रयादिभिः मनोनुकूले नातु चक्षु पीडने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजयेत। समय शुचो
एक तो कहा गया समय मतलब समतल भूमि होनी चाहिए, शुचि मतलब शुद्ध होना चाहिए वो जगह। शर्करा कहा गया कंकर को कहते हैं, अग्नि और वालु का बालू है, तो समतल भूमि हो, शुद्ध हो, कंकर ना हो, अग्नि ना हो, बालू से विवर्जित हो, रहित हो। शब्द जलाश्रयादि भी, शब्द जल और आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो, शब्द जल और आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो। मैं 2 बार 3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, क्या हो? शब्द जल और आश्रय के लिहाज से अनुकूल हो। शब्द का क्या तात्पर्य है? शोरगुल ना होता हो। जल से क्या तात्पर्य है? पीने का पानी आसानी से मिल जाए। आश्रय के लिहाज से अनुकूल मतलब वहां रहने का माहौल हो, मठ बनाने लायक माहौल हो। उसके बाद कहा गया है क्या? मनोनुकूले ना, ना तो चक्षु पीड़ने, आंखों को पीड़ा पहुंचाने वाले दृश्य वहां ना दिखते हो, ऐसे दृश्य ना हो जो आंखों को परेशानी उत्पन्न करे। कहते हैं तब क्या करना है? गुहा निवाताश्रयणे, वहां पर एक गुफा आदि हो। गुहा, गुहा मतलब गुफा कहते हैं, वहां गुफा वगैरह हो। उस गुफा में आप जो है निवाताश्रयणे, निवात मतलब वायु शून्यता को निवात कहते हैं। वहां वायु ना चलती हो, वायु ना हो, उस एकांत स्थान में आप आसन लगाए। फिर वहां पर आपको अभ्यास करना है, ध्यान का, प्राणायाम का, जो भी अभ्यास है। और अभ्यास में क्या करना? प्रयोज्यत मतलब परमात्मा में ध्यान को लगाना है। बहुत बढ़िया सोमपीठी जी, मनीता जी, सब लोग मैसेज में भी कह रहे हैं। हठयोग प्रदीपिका में पढ़ा है ना, मिलता जुलता लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यही अंतर तो पूछ दिया जाता है एग्जाम में। साधन सही दिशा में जा रहा है। अब आप जगह चुन लिया, आप गुफा में बैठ गए, मठ बना लिया, ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं, आपकी साधना सही दिशा में चल रही है। इसके लक्षण बताए गए, कैसे पता चलेगा? जब ये लक्षण दिखे तो आपको लगना चाहिए कि सही दिशा में चल रहा है। कहते हैं जब साधक के सामने कोहरा, धुआं, सूर्य के समान प्रकाश उपस्थित होने लगे, अंदर ही अंदर ये सब हो रहा है, ये नहीं कोई धुआं जला दिया कोहरा हो गया तो वो नहीं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है अंदर से। हमारे सामने कोहरा, कोहरे जैसी स्थिति आ रही है, धुएं जैसी स्थिति आ रही है, सूर्य समान प्रकाश आ रहा है, वायु के समान चलने वाली स्थिति बन रही है। उसके बाद अग्नि के समान तेज हमारे सामने प्रकट हो रहा है, जुगनू प्रकट हो रही जा रही है, बिजली प्रकट हो रही है, जबकि बादल है नहीं, बारिश हो नहीं, उसके बावजूद बिजली प्रकट हो रही है। स्फटिक मणि, कभी कभी हमें स्फटिक मणि के दर्शन हो रहे हैं। चंद्रमा के सदृश जो है दर्शन हो रहा है, जैसे चंद्रमा सामने आ गया हो, ऐसे दृश्य प्रकट होने लगते हैं। ऐसे समान मतलब इसके जैसा दृश्य प्रकट होने लगता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या? कोहरा, धुआं, सूर्य के समान प्रकाश, वायु, अग्नि। सूर्य, वायु, अग्नि, ये तीनों ना जगह जगह एक साथ आ रहा है, तो ध्यान रखिए तीनों ना, सूर्य, वायु, अग्नि तो ऐसे सीक्वेंस में आ जाता है। जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि, चंद्रमा के समान ऐसे दृश्य उपस्थित होने लगते हैं। तब आपको ये पता चलना चाहिए कि ये योग की सफलता हमें मिल रही है, योग की सफलता को व्यक्त करने वाले ये चिन्ह हैं, एग्जाम में आता है। फिर क्या होता है? तो ये 3 चीजें होती है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 3 चीजें साधना करते करते क्या होता है? पांचों भूत पर, पांचों भूत कौन है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये जो 5 महाभूत है, इनका उत्थान हो जाता है, मतलब इन 5 महाभूत पर आप इनको पार कर जाते हैं, इन पर आपकी सिद्धि हो जाती है। जब इन 5 महाभूत पर आपकी सिद्धि हो जाती है तो सिद्धियां प्रकट होने लगती है, 5 महाभूत से संबंधित सिद्धियां प्रकट होती है। तब योग अग्निमय शरीर को प्राप्त कर लेने वाले, योग अग्निमय शरीर मतलब 5 सिद्धि प्राप्त कर लिया तो उसको कहा गया है कि शरीर को आपने तपा लिया, इसीलिए योग अग्निमय शरीर से उसकी तुलना की गई है। शरीर तप गया आपका, योग अग्नि में तप गया शरीर। तब साधक यानी आपकी स्थिति कैसी होगी? ना रोग होगा, ना बुढ़ापा आएगी, ना मृत्यु का भय होगा। ये तीनों इसी सीक्वेंस में याद रखना है, ध्यान रखिए। ना रोग होगा,
ना बुढ़ापा आएगी ना मृत्यु होगा। रोग छोटा है, उससे बड़ा बुढ़ापा, बुढ़ापा से बड़ा मृत्यु, ऐसे याद रख लीजिए। पहले क्या होता है, रोग वगैरह हम बचपन से ही रोग आता है, बुढ़ापा बाद में आता है, मृत्यु बुढ़ापे के बाद आती है। ऐसे भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं, पहले रोग आता है, फिर बुढ़ापा, फिर मृत्यु। ये तीनों ही अब नहीं आना है, इन तीनों का भय नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पर भी आएंगे। 13वां मंत्र भी इसमें है जो पूछा गया था। इसी तरह योग के शुरुआती सिद्धियां बताए गए। और क्या योग का शुरुआती सिद्धि बताया गया है? लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्तम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंधः शुभो मूत्र पुरेश मल्पम योग प्रवृत्ति में प्रथमाम वदंती। योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। योग सिद्धि के लक्षण आपको हठ प्रदीपिका में भी है। कितने लक्षण बताए गए हठ प्रदीपिका में? मनीता जी हैं, आप लोगों ने जवाब दिया 7। तो उसमें अगर कहीं गलत हुआ है तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। 8 हठ योग सिद्धि के 8 लक्षण हठ प्रदीपिका में बताए गए। हठ सिद्धि के 8 लक्षण बताए गए, वो आपने पढ़ा हुआ है, मैडम ने पढ़ाया हुआ था। उसी तरीके से योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण कहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस शब्द से आता है, प्राथमिक लक्षण। श्वेताश्वतर उपनिषद के मुताबिक ये प्राथमिक लक्षण, इसको चलिए हम अंडरलाइन कर देते हैं। प्राथमिक लक्षण कहे, प्राथमिक लक्षण में क्या है? लघुत्वम मतलब लाघवता, आरोग्यम मतलब निरोग होना, अलोलुप्ता, अलोलुप्ता मतलब विषयों के प्रति अब आपकी आसक्ति खत्म हो रही है, वर्ण प्रसादम शारीरिक वर्ण उज्जवल हो जाता है, स्वर सौष्ठवम आपका स्वर जो है वो मधुर हो जाता है, गंध शरीर से खुशबू आने लगती है, शुभो शरीर से शुभ सुंदर खुशबू आने लगती है, मूत्र पुरुष पुरुषम अल्पम, मूत्र मतलब यूरिन, पुरुष मतलब मल मूत्र को कहा गया है, मूत्र पुरुष, पुरुष मतलब मल को कहा गया है, अल्पम मूत्र और पुरुष जो है वो अल्प हो जाता है, कम हो जाता है, यानी मल मूत्र कम हो जाता है। यही शुरुआती लक्षण है योग में प्रवृत्ति के। क्या होगा एक बार फिर से देखिए। लाघवता, आरोग्यता, विषय आसक्ति की निवृत्ति, शारीरिक वर्ण उज्जवल हो जाता है, स्वर सौष्ठव हो जाता है, शरीर से खुशबू आने लगती है, मल मूत्र कम हो जाता है। हो सकता है संस्कृत के शब्द भी दे दे तो उसको भी ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे इतना याद होगा? तो बोल बोल करके पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर ध्यान करके उसको याद करना है कि क्या लिखा हुआ था, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या था। 21 फरवरी 2023 में पूछा गया था, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार योग प्रवृत्ति के प्राथमिक लक्षण, देखिए पूछ दिया ना, प्राथमिक लक्षण कहे गए हैं। वर्ण प्रसाद, आम रोगम, शुभगंध, लोलुपत्वम, स्वर सौष्ठवम। अब बताइए इसमें से 3 ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शन। अब कौन से 3 ऑप्शन सही होंगे सो बता दीजिए। सर वर्ण प्रसादम, लोलुप्तम, आम रोगम, शुभगंध। अच्छा नहीं आम, ये देखिए शुभगंध, स्वर सौष्ठव, स्वर सौष्ठव और लोलुप्तम। ए सी ई, सी भी तो होगा ना सर? ए सी और ई, आप कह रहे हैं ए सी ई। हाँ तो वर्ण प्रसादम ठीक है, आम रोगम थोड़ी होगा, रोग तो हटता है ना, रोग आएगा, निरोगता की आरोग्यता की बात कही गई, आम रोगम नहीं कहा गया। शुभ गंधम कहा गया है, लोलुपता तो खत्म हो गई ना, यहाँ लोलुपत्तुम का मतलब है कि आपके विषयों के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो ये नहीं होगा। ए हो गया, सी हो गया, स्वर सौष्ठव ई हो गया, ए सी और ई होगा, दूसरा ऑप्शन ए सी और ई होगा। एक बार नहीं कंफ्यूजन हो रही फिर से देख लीजिए। जहां पे है ना लोलुपत्तम तो आ लगा हुआ है ना, अललुप्तम आ लगा हुआ है और वहां आ नहीं है, यहाँ आरोग्यम लिखा हुआ है, वहां आम रोगम लिखा हुआ, ये कंफ्यूजन हुआ। अगर लोलुप्तम में आ लगा होता तब तो मान लेते। तो बी और डी नहीं होगा तो ए सी ई हो गया सही आंसर। ऐसे कंफ्यूजन में डाल देता है। और अब तो आप लोग पके हुए हैं, जब एग्जाम देने जाएंगे तो इंग्लिश वाला भी एक बार देख लीजिएगा। इस बार क्वेश्चन में गलती हुई ना, मैंने वो वीडियो बनाकर डाला हुआ है, उसमें देख लिया ना आप लोगों ने, इंग्लिश वाला सही है, हिंदी वाला गलत है, तो माना जाता है इंग्लिश वाले को।
तो उसका ध्यान रखेंगे। तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान शिव की आराधना की गई है श्वेताश्वतर उपनिषद में। पांचवें और छठे मंत्र में क्या कहा गया भगवान शिव की आराधना करते हुए? हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य, अघोरा शब्द कहा गया है, अघोरा मतलब भयानकता से शून्य, आपकी जो अघोरा सौम्य और पुण्य से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी कल्याणकारी मूर्ति है, यानी शिवकारी मूर्ति है। हे गिरिशंत, गिरिशंत मतलब पर्वत पर रहने वाले संत, हे गिरिशंत, उस परम शांत मूर्ति रूपी कृपा दृष्टि हम पर डालें। भगवान शिव के दो रूप हुए, एक तो शांत रूप हुआ, एक रौद्र रूप हुआ। तो कहते हैं कि जो आपका शांत स्वरूप है ना, वो परम शांत मूर्ति रूपी कृपा दृष्टि हम पर डालिए। हे गिरिशंत, जिस बाण को फेंकने के लिए आपने हाथ में धारण किया हुआ है, माना जाता है कि शिव भगवान जो है वो संहार के देवता हैं। उन्हीं शिव ही तो सब कुछ है, उन्हीं में संहार की शक्ति, उन्हीं में बनाने की शक्ति, उन्हीं में पालने की शक्ति है। तो कहते हैं जो बाण जो फेंकने के लिए आपने धारण कर रखा है आपने अपने हाथ में, हे गिरिराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को आप कल्याणमय बना दो हमारे लिए। जीवन समुदाय रूप जगत को नष्ट ना करो, इस जीवन समुदाय हमारा जो जगत है इसको नष्ट मत करो। नष्ट से यहाँ क्या तात्पर्य है? नष्ट मतलब भगवान शिव क्यों नष्ट करने लगे भला? नष्ट तो यह है कि आप जब विषयों में लगे रहोगे तो नष्ट की तरफ जा रहे हो, विषयों से अनासक्त होगे तो आप नष्ट नहीं हो रहे हो। तो कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा कर दो कि विषयों की तरफ, हमारे नष्ट की तरफ हम जाए ही ना, हम विषयों में उलझे ही ना, इस तरह से हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालो। उसके बाद 13वें 14वें मंत्र में कहा गया है, अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परम पुरुष सदा ही मनुष्यों के हृदय में रहते हैं, वो मन के स्वामी है। परम पुरुष क्या है? मन के स्वामी कहा गया है। निर्मल हृदय और विशुद्ध मन के द्वारा, ऊपर भी कहा गया था, सत्य और तप के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यहाँ दोबारा से कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, निर्मल हृदय होना चाहिए, विशुद्ध मन होना चाहिए। निर्मल हृदय तब होगा, सत्य होगा तो निर्मल हृदय होगा, विशुद्ध मन होगा, तपस्या कर रहे हैं, विशुद्ध मन है आपका, तब जब ध्यान में लाकर प्रत्यक्ष होते हैं वो परमात्मा, अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परम पुरुष जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वो पुरुष, वो जीवात्मा अमर हो जाता है। अब वो परम पुरुष कैसा है? परम पुरुष हजारों सिर वाला है, हजारों आंख वाला है, हजारों पैर वाला है। वह समस्त जगत को ही सब ओर से घेर करके नाभि से 10 अंगुल ऊपर स्थित है। अब नाभि जो है जहां आपका, उससे 10 अंगुल ऊपर कहा गया है, तो हृदय वाला स्थान 10 अंगुल ठीक ऊपर। 10 अंगुल कहाँ आता है? हृदय स्थान पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिए कि परमात्मा को हृदय में तो है, ये तो तकरीबन सभी ग्रंथों में कहा गया है। जो चीज नया कहा जाता है, अलग कहा जाता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। तो आपको दे दें किस उपनिषद में, किस योग उपनिषद में कहा गया है, नाभि से 10 अंगुल ऊपर पुरुष, अंतर्यामी पुरुष का स्थान है या उस ब्रह्म का स्थान है। तो श्वेतास्तर उपनिषद में ये बात थोड़ी अलग कही गई है। तीसरे अध्याय के 18वें मंत्र में कहा गया है कि वह स्थावर और जंगम को अपने वश में रखने वाला परमेश्वर 9 द्वार वाले शरीर में स्थित होकर बाहर के जगत में भी लीला कर रहा है। तो आप ये ना समझे कि वो हमारे हृदय में है तो अंदर ही है, बाहर तो वो जो है नहीं। तो वह स्थावर और जंगम को अपने वश में रखने वाला जो परमेश्वर है, तो स्थावर जंगम तो पूरा है ना, जो चलता है, जितना जितना कुछ सृष्टि में स्थावर जंगम में, और ये शरीर 9 द्वार वाला तो है ही, इसके अंदर है ही, और बाहर भी वो लीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनकी लीला सिर्फ अंदर है। उसके बाद चौथा अध्याय आता है जिसमें से कुछ मंत्र जो है मुंडक उपनिषद से सेम हूबहू लिया गया है। ये श्वेतास्तर उपनिषद चौथे अध्याय के 6ठा और 7वां जो मंत्र है वो मुंडक उपनिषद के तीसरे मुंडक के प्रथम खंड का पहला दूसरा मंत्र हूबहू यहाँ रखा गया है। तो क्या है वो मंत्र, देखिए, क्यों उस मंत्र का अर्थ क्या है वो भी देखेंगे। कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशुजाते तयोरन्यः पिप्लम स्वादवत् नस्न त्रन्यो अभिचाक सिति। तो दोनों कौन है? एक जीवात्मा, एक परमात्मा है।
दोनों सयुजा मतलब साथ साथ रहने वाला, सखाया मतलब सखा है, सुपर्णा मतलब दो पक्षी हैं जो एक ही वृक्ष पर रहते हैं। और दोनों में से क्या है, जीवात्मा परमात्मा में से एक तो उस पीपल वृक्ष का स्वाद लेता है और दूसरा क्या करता है, ना खाता हुआ सिर्फ देखता रहता है। ये कौन है ना खाता हुआ देखता रहता है? ये ब्रह्म है, यही हमारे ईश्वर हैं और हम जीवात्मा हैं। तो जीवात्मा जो कि परमात्मा के साथ होते हुए भी इस शरीर की यानी उस वृक्ष की गहरी आसक्ति में डूबा रहता है, जैसे हम लोग हैं, तब उसके साथ क्या होता है, कभी जो है खुश हो जाता है बहुत, कभी कोई चीज नहीं मिला तो दीनता का अनुभव करने लगता है कि हम तो बहुत दीन है, हमें इतना भी नहीं मिल रहा है। कभी मोहित होकर शोक करने लग जाते हैं, क्यों नहीं मिला। और वो परमात्मा देख रहे हैं कि कब जो है तुम्हारी इन सब चीजों से आसक्ति हटेगी। जैसे आसक्ति हटेगी, तुम पलटोगे तो हम तो तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं, तब हम तुम्हें अपना लेंगे। वो इंतजार कर रहे हैं अपनाने के लिए। बताइए, परमात्मा हमें अपनाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और हम हैं कि उनके पास जाने को तैयार नहीं। ये ज्ञान तो है, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अब यहाँ नवंबर 2021 में सवाल आया, 10वां मंत्र है चौथे अध्याय का, उससे क्या मंत्र है, मायाम तु प्रकृति विद्यात्माइनम तु महेश्वरम तस्य अवयव भूते है तस्य तो व्याप्तम सर्वमिदम जगत। तो ये पहला वाला जो लाइन है, इसको दे करके पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। तो इसका अर्थ है माया को तुम प्रकृति समझना और मायापति महेश्वर को समझना। यानी प्रकृति क्या है, माया है, और प्रकृति को चलाने वाले मायापति कौन है, वो मायापति हैं ईश्वर, महेश्वर है मायापति। यही कहा गया, माया को प्रकृति समझना और माया को चलाने वाले कौन है, महेश्वर हैं। उसी के अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। उसी का वही कारण है, वही कार्य कर रहे हैं, उन्हीं का पूरा समुदाय है। तो उन्हीं के अंगभूत है, उन्हीं के अंगों में, उनसे अलग कुछ भी नहीं है। कौन, किन से, महेश्वर से। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया देखिए, मायाम तो प्रकृति विद्यान्मयम तम महेश्वरम। मायाम तो प्रकृति विद्यानम इनम तम महेश्वरम। उपरोक्त कथन के द्वारा किस उपनिषद में ईश्वर का स्वरूप वर्णित है? माया को तुम प्रकृति जानो और मायापति जो है वो महेश्वर है। तो श्वेता सतर उपनिषद 3 नंबर का आंसर सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। शिव तत्व का स्वरूप बताते हुए आगे कहा गया है, जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, कोई अज्ञान हमारे अंदर नहीं है, पूरी तरह वैराग्य हो गया है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व ना दिन होता है ना रात होता है। दिन जो है सुख का प्रतीक है, रात जो है दुख का प्रतीक है। और अज्ञान रूप अंधकार खत्म हो गया तो ना दिन है ना रात है। वह जब स्थिति होती है तुर्यातीत स्थिति जिसको कहा गया है, तुर्यातीत स्थिति आपको मांडुक्य उपनिषद में भी कहा गया है। वह स्थिति होने पर ना वह सत्य है ना असत है, वह केवल कल्याणमय शिव ही है, केवल कल्याणमय शिव है। वह सर्वथा अविनाशी स्थिति में हो गए। अब आप अविनाशी हो गए। विनाश किसका होता है, प्रकृति का विनाश हो गया, लेकिन आप तो ने प्रकृति से तो आपका संबंध खत्म हो गया। आप तो अज्ञान रूप अंधकार को खत्म कर दिया आपने, तो आप अविनाशी हो गए। वे सूर्य समस्त देवताओं के भी उपास्य देव हैं, यानी देवता लोग जितने देवता हैं सूर्य आदि, वो किनकी उपासना करते हैं, उन्हीं शिव की उपासना करते हैं। उन्हीं से एक सदा चला आता हुआ अनादि ज्ञान फैला हुआ है। जो ये पूरा ज्ञान फैला, उसका सोर्स एक ही जगह, एक ही पॉइंट से निकला है, और वो पॉइंट है कल्याणमय शिव है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी ऐसे ही चर्चा थी। उसके बाद कहते हैं भगवान शिव से, हे रुद्र आप स्वयं अजन्मा हैं। अजन्मा और अनामा भी कहा गया था। तो अजन्मा है यानी आपका जन्म नहीं हुआ है, आप तो पहले से हैं। अतः दूसरों को भी जन्म मृत्यु के से मुक्त कर देना आपका स्वभाव है। जो कोई भी इस संसार चक्र से छूटने के लिए आपकी शरण लेता है, देखिए शरण लेगा तभी, हम शरण ही नहीं लेंगे शिव का, साधना नहीं करेंगे तो फिर तो फंसे रहेंगे इस चक्र में। तब जो आपका दाहिना मुख है उसके द्वारा आप हमारे जैसे साधकों की सदा रक्षा करो। यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं 5वें अध्याय की तरफ। जीवात्मा का स्वरूप बताया गया है।
परमात्मा के बारे में हमने देख लिया, भगवान शिव के बारे में देखा, अब जीवात्मा भी थोड़ा देखते हैं एक बार और। परमात्मा के बारे में आगे कहा गया है, जीवात्मा का स्वरूप बताते हुए कहा गया वो अंगुष्ठ मात्र है, सूर्य के समान प्रकाशवान है, लेकिन संकल्प और अहंकार से समन्वित है। जीवात्मा की बात हुई, जीवात्मा भी जो हमारे अंदर है, जिसकी शक्ति से हम बोल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो प्रभु से ही निकला हुआ है। अंगुष्ठ मात्र है, सूर्य के समान प्रकाश वाला है, लेकिन क्या दिक्कत आ गई, वो संकल्प और अहंकार से युक्त हो गया, मिल गया, उसके अंदर संकल्प और अहंकार आ गया, और बुद्धि के और अपने गुण के कारण ही वो सूजे की नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाला भी है। ऐसा भी निस्संदेह देखा गया है, बहुत सूक्ष्म है वो। सूजे की नोक का अर्थ यह है कि बहुत ही सूक्ष्म है वो, लेकिन दिक्कत क्या है, संकल्प अहंकार की वजह से वो फंस गया हुआ है। अब कितना सूक्ष्म है उसकी चर्चा की गई है कि मान लीजिए कि एक बाल की नोक है, किन्हीं का माइक खुला हुआ है, पीयूसी माइक खुला है, कहा गया है एक, मान लीजिए एक बाल का नोक ले लीजिए, एक बाल है ना, ये मेरे बाल भी कम है, तो बाल का जो नोक है उसके हम 100 टुकड़ा अगर कर दें, मतलब 100 पतला 100 गुना पतला कर दें उसको, चीर करके बीच से, फिर उसमें से एक टुकड़ा ले लें, फिर उसको 100 टुकड़ा में भाग में बांट लें, उसको फिर से चीर लें। अब एक टुकड़ा जितना सूक्ष्म होगा, उस जीव का स्वरूप उतना ही सूक्ष्म समझना चाहिए। हमारे अंदर जो जीवात्मा उतना सूक्ष्म है वो, लेकिन सूक्ष्म होने के बावजूद वो असीम भाव वाला है, उसमें भावनाएं, असीम भावनाएं हैं। बस बुद्धि के गुण संकल्प अहंकार से युक्त होने के कारण वो जीवात्मा हो गया, एक देशीय हो गया, मतलब इस एक शरीर में बंध गया हुआ। एक देशीय से यहाँ ये तात्पर्य है, इस एक शरीर में बंध गया है, जबकि वो असीम भाव वाला है, वो तो सर्वव्यापी हो सकता है, इतना शक्तिशाली है कि वो शिवोहम, शिव की स्थिति वही है, लेकिन उसका अंश यहाँ बंध गया हुआ है। अब कहा गया जीवात्मा महिला है या पुरुष है, पुरुष पुरुष कह देते हैं, तो महिला लोग विरोध करते हैं, पुरुष ही क्यों कहा गया, पुरुष की ही चर्चा क्यों है, महिला क्यों नहीं है। कहा गया पुरुष का मतलब मेल से नहीं है, मर्द से नहीं है, परेशान मत हो। श्वेतास्तर उपनिषद में कहा गया जीवात्मा ना महिला है ना पुरुष है, ना ही वो नपुंसक है। वह जीवात्मा जिस शरीर को ग्रहण कर लेता है उससे संबद्ध हो जाता है, फिर उसको कहा जाता है पुरुष है, ये महिला है, नपुंसक है। पंचम अध्याय यहाँ खत्म हो गया, षष्ठ अध्याय की तरफ आते हैं, जिसमें जड़ चेतन का संयोग कैसे हुआ, यानी कि ये सृष्टि कैसे बनी, इसके बारे में बताया गया है। कहते हैं वो ब्रह्म जो है, वो भगवान शिव जो है, उन्होंने जड़ तत्वों की रचना की, उनका निरीक्षण किया। तो हम लोगों ने सिद्धांत पद्धति में भी पढ़ा हुआ, उनकी स्फुरना हुई तो उन्हीं से तत्व उत्पन्न हुए। तो उन्होंने पहले अपने अंदर से जड़ तत्वों की रचना की, जो जड़ तत्वों का निरीक्षण किया, फिर चेतन तत्व का जो है जड़ तत्व के साथ संयोग करा दिया, तो जड़ और चेतन का संयोग हो गया। जैसे ही जड़ चेतन का संयोग हुआ, विचित्र जगत की रचना हो गई। उसी को दूसरे रूप में कहा गया, ऐसे समझो, 1 से 2, 2 से 3 और 8 के साथ, काल के साथ, आत्म संबंधी सूक्ष्म गुणों के साथ भी जीव का संबंध कराकर जगत की रचना कर दी। 1 से 2, 2 से 3 और 8 के साथ, फिर काल के साथ, भूत वर्तमान भविष्य काल। तो 1 क्या है, अविद्या के साथ संयोग करा दिया। 2 क्या है, पाप और पुण्य कर्म जोड़ दिया। 3 क्या है, 3 गुण है, 17 स्तंभ जोड़ दिया। 8 क्या है, अंतःकरण और पंच महाभूत है। तो इस तरह से उसके बाद काल, भूत वर्तमान भविष्य काल, इन चीजों से हमें भर दिया गया, और जैसे इन चीजों से हम भरे तो सृष्टि की रचना हो गई। हम अब सृष्टि में हैं, तो ये अपनी ही बात हो रही है, हमारी अपनी बात हो रही है। भगवान शिव ने हमारे साथ ये खेल में लगा दिया हुआ है। अब खेल से निकलना है, खेल में उलझे रहना, वो आप देखो। छठे अध्याय का 11वां मंत्र है, जिससे सवाल पूछा गया जून 2023 में, क्या है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूत अधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कहा गया है वो परमात्मा कैसे हैं, उनके बारे में आगे और जान लीजिए। जब उन्होंने इस सृष्टि की रचना की और आपको पता चला, तो जान लीजिए उनके बारे में और थोड़ा।
कहते हैं सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वह एक देव ही सभी प्राणियों में छिपा रहता है, वही सर्वव्यापी है, सर्वभूत अंतरात्मा है, समस्त प्राणियों का अंतर्यामी वही है, उन्हीं का अंतर आत्मा वही है, कर्माध्यक्ष है, यानी जितने कर्म हो रहे हैं उनका अधिष्ठाता भी उन्हीं की शक्ति से हो रहा है, सर्वभूत अधिभाषा, सारे जितने भूत हम लोग हैं वो सब उन्हीं में स्थित हैं। ये ना सोचे कि हम कहीं और स्थित हैं और भगवान, हमने अपने घर में मंदिर एक छोटा सा बना के कोने में रख दिया तो भगवान उधर है, ऐसा नहीं है। आपके आगे भी भगवान है, आपके पीछे भी भगवान है, आपके नीचे भी भगवान है, आपके ऊपर भी भगवान है। सर्वभूत अंतरात्मा तो कह दिया, कर्माध्यक्ष हो गया, सर्वभूत अधिभाषा है, सभी भूतों का निवास स्थान है, यानी उन्हीं में सो रहे हैं, उन्हीं में जग रहे हैं, उन्हीं में उठ रहे हैं। साक्षी है, सबका साक्षी है। हम झूठ बोल रहे हैं तो ये ना सोचे कि कोई नहीं सुना, वो साक्षी वही है। कोई साक्षी नहीं है तो भगवान साक्षी है। भले ही आप कोर्ट में जो है सबूत ना जुटा पाने के चक्कर में कोई अपराध करके आप बच जाओ, लेकिन भगवान साक्षी है तो सजा जरूर देंगे। चेता है, चेतना स्वरूप जो हमारे अंदर ये चेतना है, मैं इतना बोले जा रहा हूँ, हाथ उठाए जा रहा हूँ, ये चेतना की वजह से हो रहा है। ये प्रभु का ही ये प्रताप है, वही अपनी शक्ति दिखा रही है। शक्ति क्या? ब्रह्म है। देखिए सब हो रहा है, ब्रह्म की शक्ति से सब हो रहा है। आप बैठे हुए ब्रह्म की शक्ति से हो रहा है, आप लेफ्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रह्म की शक्ति है तभी आप कर पा रहे हैं। केवलो निर्गुणश्च, यानी कि सर्वथा निर्गुण, यानी वो गुणातीत भी है। अब आपके अंदर है, आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा पाओगे। अब जून 2023 में क्या सवाल पूछा गया? श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार देव यानी परमात्मा के विषय में क्या कहा गया है? अचेता चेता सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वभूतेषु अगूढ़ः, कर्माध्यक्ष है। बताइए, 3 ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा बताइए? चेता, सर्वभूतेषु गूढ़ः और कर्माध्यक्ष। बाकी लोग भी बताइए। सुमिता जी ने ये बात कही है, बाकी लोगों का क्या कहना है? वनिता जी कह रही हैं बिल्कुल सही। सर्वभूतेषु गूढ़ः, कर्माध्यक्ष और चेता। चेता, ठीक है। बाकी लोग भी इसी से सहमत है, इसी बात से। चेता सर्वभूतेषु गूढ़ः और कर्माध्यक्ष, यानी बी, सी और ई। बी, सी और ई, पहला ऑप्शन ही सही है। अब परीक्षा की दृष्टि से एक और बहुत महत्वपूर्ण है। श्वेताश्वतर उपनिषद के मुताबिक परमात्मा को प्राप्त करने का साधन जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, उसका एक और साधन बताया हुआ है जो एग्जाम में आता है। नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम एको बहुना यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासः, यानी सांख्य योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। जो नित्यों में नित्य हैं, नित्यो नित्यानाम, चेतनों में भी चेतन है, वो अकेला ही सभी जीवों की कामनाओं का निमित्त कारण है। एको बहुना यो विदधाति कामान, वो क्या है? वही इस सृष्टि का निमित्त कारण है। तत्कारणम, उनको सांख्य योग से, सांख्य योगाधिगम्यम, उनको सांख्य योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो एग्जाम में आता है, उनको जानकर ही सब पासों से छूट जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ज्ञात्वा देवम, उस देव को अगर आप जान गए तो मुच्यते सर्व पास, सारे पास, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। देखिए एग्जाम में क्या आया? श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? तो सांख्य योग के द्वारा ज्ञेय है। अब आगे बढ़ेंगे। 6ठे अध्याय का मंत्र है, कितना बचा हुआ है देख लेते हैं। आप लोग कहेंगे पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सवाल भले कल कर लेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो ही गया, प्राप्ति हो गया, नहीं यहाँ नहीं, ये नहीं हुआ। हाँ, 6ठे अध्याय का 16वां मंत्र है, स विश्वकृत विश्ववित आत्मयोनि ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद यः प्रधान क्षेत्रपति गुणेशः संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु हो। वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा विश्वकृत सर्वद्रष्टा विश्ववित यानी सर्वज्ञ हैं, आत्मयोनि अपने प्रकट होने का हेतु खुद हैं, काल कालो कालों का भी वो काल हैं, गुणी है सभी गुणों से संपन्न है, सर्वविद यानी सबको जानने वाले। ये मत सोचें कि हमें परमात्मा नहीं देख रहे हैं, हमको नहीं जानते। हम लोग होता है ना, शाहरुख खान है,
फोटो खिंचवा लेते हैं, हमें जाने ना जाने। शाहरुख खान भले आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन परमेश्वर सर्वविद हैं, आपको जानते हैं, बस आप उनके तरफ ध्यान तो दो। प्रधान क्षेत्रपति, प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी हैं, गुणेशः सभी गुणों के शासक हैं, संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु, संसार में बांधने वाले और मोक्ष देने वाले दोनों ही स्थिति के कर्ता धर्ता वही हैं। उसके बाद कहा गया है ब्रह्म के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, जो इतना कुछ लिखा हुआ है। कहते हैं यह प्रसिद्ध श्वेताश्वतर नाम के ऋषि ने तप के प्रभाव से और परमेश्वर की कृपा से ब्रह्म को जान पाया। उसी बात को श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा गया है। यानी श्वेताश्वतर जो है वो ऋषि थे, ऋषि के नाम पर इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतर उपनिषद पड़ा। और श्वेताश्वतर ऋषि किस उपनिषद से, किस वेद से जुड़े हुए हैं? कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए। फिर उन्होंने ऋषि समुदाय से सेवित उनके परम लक्ष्य इस पवित्र इस ब्रह्म तत्व का आश्रम के अभिमान से सर्वथा अतीत हुए देहाभिमान शून्य अधिकारियों को भली भांति उपदेश किया। किन्होंने? श्वेताश्वतर नाम के ऋषि ने सबको, अपने से नीचे वालों को उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान का। अब लास्ट बात ये कही गई है, ब्रह्म ज्ञान किसको नहीं देना चाहिए? जिसका अंतःकरण सर्वथा शांत ना हो उसको नहीं देना चाहिए, जो अपना पुत्र नहीं हो उसको नहीं देना चाहिए, जो शिष्य भी ना हो उसको भी नहीं देना चाहिए। पुत्र और शिष्य की बात आई थी एक जगह, और बताइए किस उपनिषद में आई थी ये चर्चा? कोई बताइए जल्दी से। भूल गए? ज्येष्ठ पुत्र को और योग्य शिष्य को ही देना था, दो शब्द आया था, किस उपनिषद में आया था? याद कीजिए, तब तक इसको देखते हैं। किसे ब्रह्म ज्ञान दे? जिसके परमेश्वर परम देव में परम भक्ति है, जिनकी परमेश्वर परम देव में भक्ति है, तो वही तो जानना चाहेगा, उन्हीं को तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए। जिस तरह परमेश्वर में भक्ति है उसी तरह गुरु में भी भक्ति हो, ये गुण होना चाहिए। पुत्र हो और शिष्य हो, तब उनको ज्ञान देना है। पुत्र और शिष्य की बात और किस उपनिषद में आया? तो छांदोग्य उपनिषद में बात आई थी। अब रहने देते हैं यहीं पर। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कल यहाँ से शुरू करेंगे, तो आज पढ़िएगा, कल ये रिवीजन क्वेश्चन के साथ हो जाएगा, फिर अगला उपनिषद कल हम लोग देखेंगे।